तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है जो प्रैक्टिस टेस्ट MEK के होंगे। उसमें थोड़ा बेसिक सी जो हमारी सेफ्टी है, जो हम बचपन से में भी 5th क्लास से आगे हमको सब बताते आते हैं, जो सेफ्टी वो है। थोड़ा सा हैंड टूल्स है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द मरीन बीस्ट। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इन द पिक्चर ऑफ बिलो। ये तो देखने में थोड़ा सा पता चल रहा है गाइस, आइज बना है, वॉश मतलब स्प्लैश कर रहे हैं पानी, प्लस सिंबल है सेफ्टी का, प्लस जैसे एम्बुलेंस पे जैसे रहता है। तो इसका जो फर्स्ट है, बेरिंग गॉगल्स भी नहीं हो सकता। फर्स्ट एड पोस्ट स्प्रे नोजल, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। आई वॉश के लिए ये होता है, जो सिंबल जो शिप पे लगे होते हैं, वहाँ पर आपके अगर आइज में कुछ गिर गया तो फ्रेश वाटर होता है, उससे आप अपनी आइज साफ़ कर सकते हो, पानी के जो स्प्लैश कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है बोल्ट। बोल्ट कैसा होता है? एक साइड में हेड है, थ्रेड है, या बोथ साइड में थ्रेड होता है, या फिर दोनों साइड में थ्रेड है, तो वो स्टड बोलते हैं हम उसको। स्टड होता है जैसे जो इसका आंसर है बोल्ट और नट बोलते हैं। बोल्ट कैसा होता है? एक साइड में थ्रेड होता है, चूड़ियाँ जैसी बोलते हैं पंजाबी में, और एक साइड में हेड होता है जितना आपका स्पाइनर लगता है, या हेक्सागोन गोनमल बोलते हैं उसको। तो एक साइड में हेड और थ्रेड ऐसे होता है, दब दोनों साइड में उसके थ्रेड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई इन द पिक्चर ऑफ बिलो। ये देखने में शॉवर सा जैसे लग रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर गाइस। सेफ्टी शॉवर का सिंबल है ये, जो शिप पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा गाइस, सेफ्टी हेलमेट इज़ यूनाइटेड टू द प्रोटेक्ट। सब बच्चे को पता होगा कि जो सेफ्टी हेलमेट है क्या करता है, हमारी बॉडी को तो बचाता नहीं है, हमारे हेड उसमें हैंड को नहीं बचाता, नोज़ माउथ फेस। तो मेन जो प्रोटेक्शन होती है सेफ्टी हेलमेट की, वो हेड के लिए होती है, हेड को बचाता है। जो दोनों हेलमेट हम जो बेसिक बाइक वगैरह में यूज़ करते हैं, वो हेलमेट पूरा कवर होता है, लेकिन जो शिप पे हमारा होता है हेलमेट, वो सिर्फ हेड को मेन प्रोटेक्ट करता है। वो डिफरेंट टाइप का हेलमेट होता है, उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा नेक्स्ट में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है डी है गाइस। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई इन द पिक्चर ऑफ बिलो। ये भी सबको पता होगा, ग्लव्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। सेफ्टी सेफ्टी हैंड ग्लव्स है ये गाइस। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स थे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइटम इन द गिविंग पिक्चर। ये जो पिक्चर दिख रही है गाइस, ये सबको पता है कि ब्लॉक है, चेन ब्लॉक है जैसे, लेकिन कौन सा है? रैचेट ब्लॉक है, चेन स्लिंग है, पुली ब्लॉक है, या फिर चेन ब्लॉक है क्या? तो ये जो हमारा ये है चेन ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। रैचेट वाले में क्या होता है गाइस, एक स्टिक सी रहती है, जो कि इसको एक बार आगे पीछे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चेन है, अगर इसको हम लोग राइट साइड में खींचेंगे तो ये जो मेन ब्लैक वाली चेन है नीचे आती है, अगर लेफ़्ट साइड में पुल करेंगे तो ये ऊपर को जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। रैचेट ब्लॉक वो अलग तरह का होता है, पुली ब्लॉक होता है वो भी अलग है, उसमें एक ही होता है, उसमें ऐसे चेन नहीं दी होती, एक साइड से खींचना होता है। चेन स्लिंग्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ उठाने के लिए हम लोग बरतते हैं ना चेन, वो अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर गाइस। एंड इसके साथ ही सेवन्थ है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक कोर्स ऑफ द एक्सीडेंट व्हेन वर्क। जहाँ स्लिप हो सकते हो, स्प्रेन हो सकते हैं, सफोकेशन हो सकता है आपको। तो इस पर ए इज़ करेक्ट है गाइज। मतलब इसका स्प्रेन में सूज मोच आ जाती है ना, जैसे मोच आ जाना, हम ए इज़ ए करेक्ट स्प्रेंस। इसका मतलब जैसे सूजन आ जाए, मोच आ जाती है ना, हम लोग गिर जाते हैं जैसे, तो मोच आ जाती है। कट इसलिए हो सकता है अगर आपके पास में कोई शार्प कुछ इज एज पड़ा है, या फिर सफोकेशन तो गम से ओपन में रहेगा, ऑयल स्पिल तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सभी अपनी अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन मैक्सिमम ए आ जाता है। नॉर्मल से कहीं गिर जाओगे तो मोच आ सकती है, अगर ऑयल वाले पे गिर जाओगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक कॉज ऑफ पार्टिकल इन आइज। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड शार्प ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग डस्ट एंड
तो जो मोस्ट लाइक कोज पार्टिकल इन आइस, तो क्या है इसका? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, स्प्रेन ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग डस्ट। तो इसका जो ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज़ ए करेक्ट। फ्लाइंग डस्ट मतलब पार्टिकल इन आइस का कुछ हवा ववा में जो डस्ट जाती है, तो अगर वो आइस में गिर जाए तो उसकी वजह से ये कोजेज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई चिपिंग कर रहा, पास में बिना गॉगल्स कैसे जा रहे हो, तो कुछ एयर का कुछ ब्लो हो गया कहीं से, तो वो आपकी आइज़ में जा सकता है। एंड इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो ये जो हैमर तो है, लेकिन जो हैमर कौन सी है? बॉल पिन हैमर है, सॉफ्ट हैमर है, स्प्लेज या को हैमर है। तो जो हमारा इसका ये आप देख सकते हो, ये वाइट वाइट है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सॉफ्ट हैमर है। कुछ ऐसी जगह होती है जैसे स्टील की, जहाँ कुछ थिंग सी जिस पे हम लोग जो जैसे आयरन का हैमर यूज़ नहीं करते, हमको सॉफ्ट हैमर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि कुछ ब्रास का मटेरियल निकलता है उसमें पंप वगैरह में, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं इम्पेलर वगैरह पे हम लोग आयरन की हैमर यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हमको सॉफ्ट हैमर यूज़ करना पड़ता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई इन द पिक्चर बिलो। तो ये जो आई थिंक मॉल वगैरह में सब ने देखा होगा, ये जो सिंबल होता है ये आउटसाइड सील में आल वगैरह में भी लिखा होता है। इमरजेंसी एग्जिट का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पिक्चर। एंड ये आप देख सकते हो गाइस, ये जो सबको तो नॉर्मली घरों में भी आजकल सब लोग यूज़ कर ही रहे होंगे। तो ये एडजस्टेबल स्पाइनर है, जिसको कि ये डिपेंड करता है, एक छोटे आते बड़े, जो छोटा होता है जो 0 से लेके 20 mm, या फिर जो बड़े है वो तो 60-65 mm तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12, रेडनेस इन द आइज कैन बी कॉजेज बाय। तो जो रेडनेस इन द आइज, जो आँखें लाल हो जाती हैं, वो किसकी वजह से हो जाती है? फॉल, गिर जाते हो जहाँ वेल्डिंग करने के टाइम, जहाँ आपकी आंखों में कोई डस्ट चलेगी, जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर गाइस बी इज़ ए करेक्ट आंसर। जब आप वेल्डिंग करते हो स्टार्टिंग में विदाउट सेफ्टी के, या सेफ्टी के साथ भी अगर आप फर्स्ट टाइम जो कर रहे हो वेल्डिंग वगैरह, तो आपकी जो आइज़ में जो रेडनेस है वो आ जाती है। तो ये स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था गाइस। तो वेल्डिंग की वजह से रेडनेस आ जाती है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डाई कैन बी यूज टू मेक थ्रेड ऑन पाइप। जो हम लोग डाई है उसको क्या यूज़ कर सकते हैं थ्रेड बनाने के लिए, डाई को? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, डाई को हम लोग यूज़ कर सकते हैं थ्रेड बनाने के लिए पाइप में, क्योंकि डाई ही यूज़ होता है गाइस। एंड गाइस जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक कॉजेज ऑफ केमिकल बर्न। केमिकल बर्न होने के चांसेस कहाँ पर है? जहाँ वेल्डिंग हो रहा है, जहाँ ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ एसिड एंड अल्काइल वहाँ पे है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर गाइज डी इज़ ए करेक्ट। जहाँ पर एसिड होगा, अल्काइल्स होगा हमारा, मतलब जहाँ पर केमिकल है वहाँ पर ही केमिकल बर्न होगा ना। जहाँ शोर मच रहा है वहाँ पर तो केमिकल बर्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट गाइज। इसके साथ ही जो हमारा 15 क्वेश्चन है, 15 है गाइज, द फॉलोइंग सेट ऑफ टूल आर यूज फॉर मेकिंग होल। ये जो टूल्स है ये मतलब कौन सी उस पर यूज़ की जाते हैं होल करने के लिए? प्लास्टिक शीट पे, रबर शीट के लिए, थिन प्लेवुड के लिए, या फिर स्टैंडिंग स्टील पे तो इससे हो नहीं सकता, प्लेवुड पे भी क्या? तो ये जो टूल्स होते हैं ये गैस्किट, मतलब रबर की जो गैस्किट होती है, जैसे कि जो फ्लैंज वगैरह हम लोग पंप वगैरह पे लगाते हैं, जैसे बीच में जहाँ किसी वाटर टाइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रबर, उसमें जो बोल्ट के जो होल होते हैं परफेक्ट, मतलब अगर 3 मतलब जितने भी का हमारा 10 mm 14 15 कितने भी का हमारा जो होल है उतना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये वाले टूल हम लोग यूज़ करते हैं गाइज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट गाइज। और साथ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16,
सफोकेशन कैन बी ओशन ड्यू टू, सफोकेशन कहाँ हो सकता है आपको, जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ पर आप बेहोश हो सकते हो, नहीं इतना मेरे को नहीं लगता। या फिर जहाँ पर डस्ट होगी एटमॉस्फेयर पे, इलेक्ट्रोक्वेशंस पे, या इनसफिशिएंस ऑक्सीजन। तो गाइस जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर आपको सफोकेशन हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हो गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर गाइस। एंड इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है 17 टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्टील वायर। तो ये शायद क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि क्रेन में जो स्टील वायर है तो उसकी जो लाइफ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको उसको रेगुलरली ग्रीस करना चाहिए। ग्रीस रेगुलरली वायर होगी स्टील वाली तो ही ज़्यादातर काम तक चल सकती है। बाकी पेंट वगैरह ये सब ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं जब आपको करेक्ट आंसर पता है। तो जनरल नॉलेज ही थी ये तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक कॉज ऑफ द एक्सीडेंट व्हेन वर्किंग अंडर फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो मतलब मोस्ट कौन सा एक्सीडेंट हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है, आप गिर सकते हो जहाँ, मतलब आपका अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर जाएगी तो आप क्या हो सकते हो, जल जाओगे जहाँ गिर जाओगे, जहाँ आपकी आईज इंजरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, हेड इंजरी हो जाएगी अगर आपने ऐसे हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर गाइस। 19 है सेफ्टी शूज़ आर यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट हैंड। तो जो सेफ्टी शूज़ का नाम ले लिया तो भाई पैरों में डलता है वो शूज़, हाथ में थोड़ी डालोगे आप, तो हैंड को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका जो आंसर है बी है, फॉल्स है। सेफ्टी शूज़ हैंड को, हैंड की फिंगर या हैंड को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो फुट को और उसकी फिंगर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, यू मस्ट बेयरिंग सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड सेफ्टी गॉगल्स वाइल यूजिंग चिपिंग हैमर। तो जब आप चिपिंग कर रहे हो तो भाई सेफ्टी गॉगल्स भी आपको पहननी चाहिए और हैंड ग्लव्स भी पहनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर, ट्रू है, हमको पहनना चाहिए। 21 इज़ ए यू कैनॉट यूज़ बॉयलर सूट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्म। तो भाई बॉयलर सूट हम लोग पहनते क्यों हैं, वो बचाता है इसीलिए पहनते हैं ना। तो ये बोल रहा है यू कैन नॉट यूज़ द बॉयलर सूट, तो जाहिर सी बात है भाई फॉल्स ही होगा। हमारा जो बॉयलर सूट है हमको प्रोटेक्ट करता है हार्म होने से हमारी बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 22, यू शुड बी यूज डैश टू प्रोटेक्ट नोज माउथ एंड। तो जो फेस शील्ड है, सेफ्टी ग्लव्स सिर्फ हाथों को बचाएंगे, हैंड ग्लव्स हाथों को बुलाएंगे, गोगल्स आंखों को बचाएंगे, ग्लव्स हैंड को बचाएंगे, सेफ्टी शूज़ पारे को बचाएंगे। तो जो सेफ्टी शील्ड है वो हमारे नोज माउथ एंड फेस तीनों को बचा सकती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर गाइस 22 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, अ स्टड हैज़। जैसे हमने बोल्ट की बात की थी, स्टड आ गया। स्टड में मैंने बताया भी था थ्रेड होता है बोथ साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ इसकी पिक्चर भी डाल ही दूँ एडिटिंग के टाइम। तो नंबर ए इज़ करेक्ट गाइस, थ्रेड होता है दोनों साइड में। एंड 24, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये वर्नियर है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस, जैसे ये कौन सा डेप्थ गेज है, मेजरमेंट स्केल है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। तो डिजिटल में आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब 18.97 आ रहा है, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है गाइस। एंड हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये जो आइडेंटिफाई द फॉलो टूल। ये टूल है कौन सा है, स्लिप ब्लॉक है, पुली ब्लॉक है, रैचेट ब्लॉक है, चेन ब्लॉक। मे बी हमने थर्ड क्वेश्चन में बताया था जब चेन ब्लॉक आया था तो उसमें शिप भी था। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट। ये शिप ब्लॉक नहीं है, पुली ब्लॉक है, पुली। ऑप्शन नंबर बी से ये पुली है, नॉर्मल हम लोग मतलब टर्न करने के लिए या हुक पे डाल के, ये पुली ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट। थैंक यू गाइस। तो जो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही एमए की आ जाएगी। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।